नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी नैतिक शिक्षा विषय अध्यापिका अंजलि राघोरती। प्यारे बच्चों, आज हम नैतिक शिक्षा पुस्तिका से पाठ 8 सत्संग का महत्व इसका भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के पाठ का श्रवण आप हमेशा की तरह एकाग्रता से करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के पाठ सत्संग का महत्व के दूसरे भाग की ओर। बच्चों, पाठ प्रारंभ करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि पिछली ई कक्षा में भाग 1 में हमने क्या पढ़ा था। आपको याद है ना? हमने यह पढ़ा था कि सत्संग सज्जनों के संग को कहते हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष के पास रहने वाले दूसरे वृक्ष भी सुगंधित हो जाते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के पास रहने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर जाता है। आइए अब पढ़ते हैं अगला भाग। बच्चों, मैं पढ़ती हूँ, आप श्रवण कीजिएगा। कबीर का कथन है कि कबीरा संगत साध की, ज्यों गंधी की बास। जो गंधी कुछ दे नहीं, तो भी बास सुबास। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों का अर्थ है, सज्जन का संग गंध बेचने वाले के पास में रहने के समान है। यहाँ पर गंधी का अर्थ है गंध बेचने वाला, इत्र बेचने वाला। यदि गंधी अपना इत्र, फुलेल आदि कुछ न भी दे, तब भी जब तक वह पास में रहता है, वातावरण सुगंधित बना रहता है और पास बैठने वाला सुगंध लेकर ही जाता है। साधुओं की संगति ही सच्चा बैकुंठ वास है। बैकुंठ वास से तात्पर्य जहाँ पर ईश्वर का निवास हो। बच्चों, बहुत ही सुंदर सा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है गंधी के माध्यम से, गंध बेचने वाले के माध्यम से। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे गंधी के समान होते हैं। यदि आप सज्जन व्यक्ति के पास बैठोगे, उनसे मेलजोल रखोगे, तो आप में केवल सकारात्मकता ही दिखाई देगी, केवल सकारात्मकता का विकास होगा। लेकिन यदि आप बुरे व्यक्ति के पास बैठते हैं, आपकी संगति कुसंगति है, तो आपके जीवन में केवल नकारात्मकता ही दिखाई देगी। जो अच्छा व्यक्ति है वह गंधी के समक्ष होता है, गंध बेचने वाले के समान होता है। गंधी के पास इत्र भले ही ना हो, फिर भी वह अपने आजू बाजू के वातावरण को सुगंधित बनाता है। उसी प्रकार साधुओं की संगति भी हमारे जीवन में सकारात्मकता का विकास करती है, हमें केवल ज्ञान ही प्रदान करती है। इसीलिए तो कहा है कि साधुओं की संगति ही सच्चा बैकुंठवास है। किंतु जहाँ सत्संग व्यक्ति को शिखर पर पहुंचाता है, वहाँ कुसंग उसे ऐसे गड्ढे में ढकेल देता है जिससे निकल पाना कठिन हो जाता है। अब तय आपको करना है कि आपको सत्संग करना है या कुसंग करना है। सत्संग करके या तो शिखर पर पहुंच जाओ, या फिर कुसंग करके किसी गड्ढे में जा गिरो, और ऐसे गड्ढे में जहां से आपको निकल पाना कठिन होगा। यदि अच्छी संगति सहारा प्रदान करती है, तो कुसंगति पैरों में बंधा ऐसा पत्थर है जो सन्मार्ग की ओर बढ़ने ही नहीं देता। हमारी बुद्धि पर एक पर्दा सा छा जाता है जो हमें अच्छा सोचने ही नहीं देता। महात्मा बुद्ध के शब्दों ने
अंगुलीमाल का, महर्षि दयानंद की वाणी ने अमीचंद का तथा पंडित लेखराम के उपदेश ने मुगला डाकू का जीवन पलट दिया। ये सारे उदाहरण जीवंत थे बच्चों। हम यदि इन उदाहरणों को देखें तो ये हमें समझ जाएगा कि साधुओं की संगति में बुरा व्यक्ति भी सुधर जाता है। सामान्य व्यक्ति बिगड़े हुए व्यक्तियों को तो सुधार नहीं पाता, उल्टे उनके संग से स्वयं बिगड़ जाता है। सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ गया तो बिगड़ गया, काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। यहाँ पर काले कंबल का उदाहरण देकर यही बताया गया है कि जिस प्रकार काले कंबल पर या काले रंग पर दूसरा कोई रंग चढ़ ही नहीं सकता, उसी प्रकार सामान्य व्यक्ति यदि बिगड़ जाए तो वो कभी सुधर नहीं सकता। ऐसे समय सत्संग की ही अधिक आवश्यकता होती है। सत्संग के प्रति रुझान रखते हुए हमें चाहिए कि कुसंग से बचे, बुरी संगति से बचे। हमें अपने समाज को भी ऐसे व्यक्तियों से बचाना चाहिए जिनका संपर्क बुरे संस्कार छोड़ सकता है। एक बिगड़े हुए सेब का संग सारी टोकरी के सेबों को बिगाड़ डालता है। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। यह भी कहावत आपने सुनी है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर डालती है। पंचतंत्र की कहानी में बताया गया है कि दुष्ट के साथ न रहना न जाना चाहिए। आपने कई प्रकार की कहानियां सुनी है, जैसे दुष्ट कौवे की शरारत के फलस्वरूप उसके पास में बैठा हुआ परोपकारी हंस तथा साथ में जाता हुआ निरपराध बतख मारा गया था। दुष्ट को दिया हुआ उपदेश बंदर और बैया के घोंसले की कहानी दोहराया करता है। चोर का साथी चोर माना जाता है। कलाली के हाथ में लिया हुआ दूध भी शराब समझा जाता है। यहाँ पर कलाली का अर्थ है जो शराब बेचने का काम करता है। अब जो व्यक्ति शराब बेचता है, उसने यदि हाथ में दूध का गिलास भी पकड़ा हो तो भी लोग समझेंगे कि ये शराबी है, अर्थात उसे उसकी संगति से ही पहचाना जाता है। एक बार पैर कीचड़ में पड़ा तो फिर यह नहीं देखा जाता कि अब पैर कहाँ पड़ेगा। सबको यही लगता है कि एक बार कीचड़ में पैर पड़ गया तो ये हमेशा कीचड़ में ही जाएगा। बच्चों, यहाँ पर एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी जो अभी हमने एक उदाहरण यहाँ देखा। दुष्ट को दिया हुआ उपदेश बंदर और बैया के घोंसले की कहानी दोहराया करता है। आपको पता है, एक बंदर था और एक बैया। बैया एक छोटी सी चिड़िया। ठंड के दिन थे, बारिश के दिन थे। अब बारिश के दिनों में ठंड पड़ रही थी बहुत। जो बैया थी उसने अपना घोंसला बनाया और उसके अंदर जाके छिप गई। और बारिश में भीग कर ठंड से कड़कड़ाता हुआ बंदर पेड़ के नीचे ही था, क्योंकि वो घोंसला तो बनाता नहीं है, कभी घर बनाता नहीं है अपने लिए। तब बैया ने उसे कहा, छोटी सी चिड़िया ने, कि देखो तो मैं कैसे अपना घर खुद बनाती हूँ, तुम भी यदि अपना घर बनाते तो छिपने के लिए तुम्हें जगह मिल जाती। बंदर को गुस्सा आया कि ये छोटी सी बैया, छोटी सी चिड़िया मुझे उपदेश दे रही है। किसी की हिम्मत नहीं मुझे उपदेश देने की। ऐसा विचार उसके दिमाग में आया और गुस्से से वह पेड़ पर चढ़ा और बैया का घोंसला तहस नहस कर दिया। यही तो बात हो रही है यहाँ पर कि दुष्ट को दिया हुआ उपदेश किसी काम का नहीं होता। बंदर दुष्ट था, मूर्ख था। यहाँ यही सीख दी गई है कि जो दुष्ट व्यक्ति है वह तो कभी सुधरेगा नहीं। जो मूर्ख है उसके पास तो बुद्धि है नहीं, फिर उसे उपदेश देने से क्या फायदा। अतः
सबके लिए यही उचित है कि सावधान रहे, सुसंग को, सज्जनों की संगत को अपनाएं और कुसंग से बचने का पूरा प्रयत्न करें। बच्चों, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के गृह कार्य पर। आज का गृह कार्य। प्रश्न पहला, कबीर के अनुसार सत्संग का प्रभाव प्रकट करें। प्रश्न दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास सत्संग के बारे में क्या कहते हैं। बच्चों, जल्दी से इस गृह कार्य को अपनी कॉपी में आप हल कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि आप तुरंत ही अपना गृह कार्य कर लेंगे। आपने बहुत ही अच्छी बातें इस पाठ से सीखी होंगी। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।